ये कहानी है टूनपुर जंगल की, जहाँ बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहती थी, जो गर्भवती थी। वो अपने अंडे देने ही वाली थी। चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया को लकड़ियाँ ना मिलने की वजह से वो अपना पक्का घर नहीं बना पाई, जिसकी वजह से बारिश में उसे भीगना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आता है। बारिश इतनी तेज थी कि टूनी चिड़िया का घोंसला बारिश की वजह से उड़ जाता है और अपना घोंसले को ऐसा उड़ते देख टूनी बहुत परेशान हो जाती है। इस तेज बारिश में तो मेरा घोंसला भी टूट गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इस बारिश और तूफान से अपने आने वाले बच्चे को कैसे बचाऊं? अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो उसका असर मेरे आने वाले बच्चे पर भी होगा। हे भगवान, इतनी परीक्षा मत ले। ऐसा करती हूँ, कालू कौवे के पास जाके मदद मांगती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। इतना कहकर टूनी कालू कौवे के घर पर चली जाती है। भैया, आज बारिश और तूफान से मेरा पूरा घोंसला ही टूट गया। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रुकने दे सकते हो? मैं गर्भवती हूँ भैया, मेरे अंडे बाहर आने वाले ही होंगे। भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरी मदद करो भैया। टूनी चिड़िया, कान खोल कर सुन ले। मेरे घोंसले में रहने के लिए जगह नहीं है। वैसे भी तुम गर्भवती हो, मेरा घर गंदा हो जाएगा। किसी और से मदद ले लो, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टूनी चिड़िया उदास मन लिए वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश भी तेज हो रही थी। अचानक टूनी चिड़िया को एक बूढ़ी दादी की कुटिया दिखाई पड़ती है। टूनी चिड़िया उस कुटिया में चली जाती है। बेटा, तुम अकेली इधर उधर कहाँ भटक रही हो? बाहर बहुत तेज तूफान है बेटा। क्या बताऊं दादी जी, बारिश में मेरा घोंसला टूट गया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं गर्भवती भी हूँ, जल्दी ही मैं अंडे देने वाली हूँ। बेटा, तुम चाहो तो इस घोंसले में बारिश रुकने तक रुक सकती हो। जैसे ही बारिश रुकेगी तुम अपना घोंसला बना लेना। टूनी को जैसे तैसे एक आसरा मिल ही जाता है। वो बारिश रुकने तक उसी कुटिया में रहने लगती है। ये घर बहुत ही मजबूत था, कोई तूफान बारिश उस पर असर नहीं करती थी। आखिरकार टूनी एक अंडा देती है, जिसमें से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। टूनी बेटा, तुमने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे आसरा ना दिया होता तो आज पता नहीं क्या होता। आज मैं पता नहीं कहाँ होती। कई दिनों के बाद अब बारिश रुक जाती है। दादी, आपकी कुटिया इतनी मजबूत कैसे है? इतनी बारिश और तूफान में भी कुटिया को कुछ नहीं हुआ। बेटा, इसका राज है, मेरी कुटिया बांस की है और इस कुटिया को मैंने खुद बनाया है। एक एक बांस को जोड़कर बड़ी मेहनत से मैंने ये घर बनाया है। दादी, क्या आप मुझे ये बांस का घर बनाना सिखा सकती हो? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सिखा दूंगी। कुछ दिन दादी के घर में रहकर टूनी चिड़िया ने बांस का घर बनाना सीखा और एक दिन दादी टूनी से बोली, बेटा, अब तुमने बांस का घर बनाना सीख ही लिया है। अब तुम अपने घर जाना और वहां जाकर बांस का मजबूत सा घर बना लेना।
टूनी चिड़िया दादी से विदा लेकर वापस अपने जंगल में पहुंच जाती है। टूनी दिन रात मेहनत करके बांस को एक एक करके इकट्ठा करने लगती है और काफी दिनों की मेहनत के बाद टूनी एक मजबूत सा बांस का घर तैयार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा टूनी को बहुत दिनों से बांस जमा करते देख रहा था। अरे ये तो टूनी बड़ी शातिर निकली, इसने तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत घर बनाया है। अगले दिन जंगल में बहुत ही तेज बारिश होती है। सभी पक्षियों के घोंसले बारिश में टूट जाते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का घर नहीं टूटता। सारे पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए टूनी के घर में शरण ली। तभी कालू कौवा भी भागता भागता आया। टूनी बहन मेरी मदद करो, बारिश की वजह से मेरा घर भी टूट गया है, बहन मेरी मदद करो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को अंदर बुला लेती है। टूनी बहन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। उस दिन आपने मेरी मदद मांगी और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई नहीं कालू भैया, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए वही बहुत है। आप यहाँ रह सकते हैं जब तक बारिश नहीं रुक जाती।